Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about MSN2 topic है Burn and its management GNM second year. Without any further delay, let's start our video. Burn, सबसे पहले हमें बर्न पता होना चाहिए कि बर्न होता क्या है. Burn injuries occur when energy from a heat source is transferred to the tissue of the body. Burn एक तरह की इंजरी है जो कि किसी हीट सोर्स की एनर्जी की वजह से हमारी बॉडीज के अंदर ट्रांसफ़र होती है. A scald is a burn caused by contact with the liquid or steam, but the term burn is often used to include scalds. जो स्कैल्ड है वो बर्न की वजह से होता है या फिर गर्म पानी या फिर गर्म हवा भाप जो होती है वो लगने से हमारी स्किन पर एक स्कैल्ड बनता है जिसको हमने नाम दे रखा है बर्न. मोस्ट बर्न ओनली अफेक्ट द स्किन, एपिडर्मल टिश्यू एंड डर्मिस. ज़्यादा से ज़्यादा जो बर्न होते हैं वो हमारी एपिडर्मल टिश्यू और डर्मिस लेयर तक जाते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इंजरी. दो तरह की इंजरी होती है, प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी. जो प्राइमरी इंजरी है वो इमीडिएटली डैमेज्ड कोज्ड बाय द बर्न, इमीडिएटली डैमेज हो जाती है बर्न की वजह से. लिटिल कैन बी डन टू लिमिट द प्राइमरी इंजरी इज मोस्ट केसेस ऑफ ट्रॉमा. ट्रॉमा जैसे मोस्ट केसेस में ये प्राइमरी इंजरी देखी जाती है. अब बात करते हैं सेकेंडरी इंजरी. जो सेकेंडरी इंजरी है वो अगर हम प्राइमरी इंजरी को डील ना करें, प्राइमरी इंजरी को ट्रीट ना करें तो उसकी वजह से वो सेकेंडरी इंजरी बन जाती है. अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ बर्न. बर्न के क्या क्या कॉजेज है. फर्स्ट है थर्मल बर्न. थर्मल बर्न किससे होता है? एक्सपोजर टू और कॉन्टैक्ट विद फ्लेम, हॉट लिक्विड, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड और हॉट ऑब्जेक्ट्स. थर्मल बर्न जो है वो गर्म पानी, गर्म भाप, सॉलिड लिक्विड इन सभी से होता है. नेक्स्ट है केमिकल बर्न. बर्न कोज्ड बाय टिश्यू कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाइज और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये बर्न स्ट्रॉन्ग एसिड से होते हैं. इलेक्ट्रिकल बर्न जैसे कि एक्सोजीनियस इलेक्ट्रिक शॉक, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसकी वजह से होते हैं. रेडिएशन बर्न जो है एक्सपोजर टू यूवी लाइट, रेडिएशन थेरेपी, एक्सरे, इन सभी से रेडिएशन बर्न जो है होते हैं. अब नेक्स्ट है इनहेलेशन इंजरी. जो इनहेलेशन इंजरी है वो अपर एयरवे में इंजरी होती है कुछ मिनट्स के लिए या कुछ आवर्स के लिए. अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न. बर्न जो है कितनी क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द बर्न डेप्थ. बर्न की गहराई होती है एक, उसमें भी स्टेजेस होती है. फर्स्ट है सुपरफिशियल या फिर पार्शियली थिकनेस और फर्स्ट डिग्री बर्न. ये जो बर्न है वो पिंक और रेडिश कलर का होता है जो कि हमारी स्किन के ऊपर हमें शो होता है और ये वेरी सेंसिटिव है टच से. जो स्किन है वो ब्लेंड होने लगती है, हमारी लाइट प्रेशर होने लगता है उस पर. साइन और सिम्टम क्या क्या होंगे? रेडनेस होगी, पेन होगा, माइनर स्वेलिंग होगी. जो हीलिंग टाइम है इसका वो 3 to 6 days है. अब सेकंड है डीप पार्शियल थिकनेस और सेकंड डिग्री बर्न. जो सेकंड डिग्री बर्न होता है वो हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर को अफेक्ट करता है जिससे कि रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ब्लिस्टर्स ये सभी होते हैं. अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स. इसमें ब्लिस्टर फॉर्म होगा, सीवियर पेन, रेडनेस, ये सभी चीज़ देखने को मिलती है. अब इसका हीलिंग टाइम देखते हैं, वो है 1 to 3 weeks तक होता है और इसमें 15% बॉडी एरिया जो है वो कवर होता है. अब थर्ड देखते हैं फुल थिकनेस वूंड और थर्ड डिग्री बर्न. जो ये थर्ड डिग्री बर्न है ये हमारी एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस और हाइपोडर्मिस लेयर को अफेक्ट करता है जिससे कि डर्मिस और एपिडर्मिस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है और अदर ऑर्गन जैसे कि टिश्यू, मसल, बोन ये इनमें भी इन्वॉल्व हो जाता है.
अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इसमें डार्क अपीयरेंस होगा, लुक वैक्सी, वाइट, लेथार्जी, ये सभी जो है हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो इसका हीलिंग टाइम है वो स्लो डाउन है, क्योंकि स्ट्रक्चर बीन डिस्ट्रॉय, जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये भी टाइम लेता है हील होने में। अब फोर्थ डिग्री बर्न। जो ये फोर्थ डिग्री बर्न है ये अंडरलाइंग फेशिया में इन्वॉल्व हो जाता है, और जो डीप इंजरीज है उनको डैमेज करता है। ये मसल्स, बोन्स और टेंडर्स तक एक्सपोज हो जाता है, इन सभी को एक्सपोज कर देता है। अब सेकंड पार्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द बर्न सीवियरिटी। बर्न सीवियरिटी जो है वो माइनर, मॉडरेट और सीवियर है। पहले हमने पढ़ा था कि जो बर्न है वो अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ में होता है, जैसे कि फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड फोर्थ डिग्री बर्न। अब जो है अकॉर्डिंग टू बर्न सीवियरिटी है, जो कि माइनर, मॉडरेट और सीवियर होते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइनर बर्न। जो माइनर बर्न होते हैं वो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं, एज वेल एज सेकेंड डिग्री बर्न भी इसी में इन्वॉल्व होता है। हमारी बॉडी का 10% सरफेस जो है ये कवर करता है माइनर बर्न। अब सेकंड है मॉडरेट बर्न। जो ये मॉडरेट बर्न है ये हमारे हैंड्स, फीट, फेस, जेनिटल्स, इन सभी को जो है कवर करता है। 10% बॉडी सरफेस एरिया जो हमारा ये कवर करता है। अब थर्ड है सीवियर बर्न, जो कि 25% बॉडी सरफेस एरिया कवर करता है, और इसमें जो थर्ड डिग्री बर्न होता है उसको हम मॉडरेट बर्न और सीवियर बर्न में इन्वॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट है हाइपोवोल्मिक स्टेज। जो हाइपोवोल्मिक स्टेज है वो हमारी एट द टाइम ऑफ बर्न इंजरी से लेकर एटलीस्ट 48 to 72 आवर्स तक चलती है। इसमें डाययूरेटिक स्टेज भी आती है। डाययूरेटिक स्टेज क्या होता है? रिटर्न ऑफ वस्कुलर इंटीग्रिटी बिगन्स इन अप्रोक्स 12 आवर्स एंड रैपिड। जो डाययूरेटिक स्टेज है वो वस्कुलर इंटीग्रिटी बिगन करती है 18 to 24 आवर्स से। जो बर्न है उसमें सिंड्रोम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो वो इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है टिश्यूज़ का, और कॉम्प्लिकेशन होती है वाइटल साइंस की। लोकल एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑफ बर्न्स। अब दो तरह के बर्न यहाँ पे डिफाइन किए हैं, लोकल और सिस्टमैटिक। दो तरह के बर्न होते हैं, लोकल इफेक्ट और सिस्टमैटिक इफेक्ट। लोकल इफेक्ट में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि टिश्यू डैमेज। जो भी टिश्यू डैमेज या फिर रप्चर होते हैं उनके साथ सेल नेक्रोसिस हो जाता है। सेकंड है इन्फ्लामेशन, ये इमीडिएट और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। और थर्ड है इन्फेक्शन, जो कि डैमेज टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड है सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ बर्न। सिस्टमिक इफेक्ट में फ्लूइड लॉस होगा, जो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरीज है उनका एक्सटर्नल लॉस होने लगेगा। मल्टी ऑर्गन जो है वो फेलियर होने लगेगा, हार्ट फेलियर होगा, हेप्टिक फंक्शन। फिर है इनहेलेशन इंजरी। जो इनहेलेशन इंजरी है उसका स्पेस जो है क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ बर्न। बर्न का मैनेजमेंट देखते हैं क्या हो सकता है। हॉस्पिटल इज समटाइम्स नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल केयर ऑफ बर्न। बर्न को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी पेशेंट को करना पड़ता है। अब देखते हैं फर्स्ट एड फॉर बर्न इंजरी। फर्स्ट एड क्या हो सकता है बर्न इंजरी का? अ पर्सन विद अ बर्न इज टू स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस एट द सोर्स। बर्न, अगर कोई पर्सन बर्न हुआ है तो हमें सबसे पहले उसका जो स्टॉप करना है उस प्रोसेस को। अब देखते हैं फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न। माइनर बर्न का क्या क्या फर्स्ट एड हो सकता है? इफ द स्किन इज नॉट ब्रोकन, रन कूल वाटर। अगर हमारी स्किन रप्चर नहीं हुई है तो हमें उसको रनिंग कूल वाटर में हैंड डाउन करना है। एक्सट्रीमली पेनफुल, रीएश्योर द विक्टिम एंड कीप देम काम। अगर एक्सट्रीमली पेनफुल है तो हमें विक्टिम को एंश्योर करना है, काम डाउन करना है। प्रोटेक्ट द बर्न फ्रॉम फ्रिक्शन एंड प्रेशर। प्रोटेक्ट करना है बर्न को फ्रिक्शन और प्रेशर से। माइनर बर्न जो है वो यूजली हील हो जाते हैं विदाउट ट्रीटमेंट।
अब सेकंड है इसमें फर्स्ट एड फॉर सीवियर बर्न। अब सीवियर बर्न का फर्स्ट एड देखते हैं। डोंट यूज अ ब्लैंकेट और टॉवल, ब्लैंकेट और टॉवल यूज नहीं करना। एलिवेट द बर्न एरिया को एलिवेट करना है। कंटिन्यू टू मॉनिटर द विक्टिम एंड वाइटल साइन उसके लेने हैं और कंटिन्यू मॉनिटर करना है विक्टिम को। टेक स्टेप टू प्रिवेंट शॉक, पेशेंट बर्न के कारण हाइपोवोल्मिक शॉक में जा सकता है तो उसको प्रिवेंट करना है। That's enough for today. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.